होता सब कुछ आसपास है, पर हमें स्क्रॉल करने की आदत है। तो जितना जल्दी हम स्क्रॉल करते हैं, उतनी ही जल्दी हम घटनाओं को, आपदाओं को भूल जाते हैं। जैसे पिछले इलेक्शन में जो 2019 का इलेक्शन था, उसमें हम ये भूल गए थे कि 14 से 19 के बीच में ये जो मॉब लिंचिंग की बातें थी या रिलीजन के बेस पे जो हार्मनी लॉस हुआ था पूरे देश का, उसको हमने तुरंत ही इग्नोर कर दिया, भूल गए थे। ठीक वैसे ही अभी जो चुनाव चल रहा है, उसमें हम भूल चुके हैं कि पिछले चुनाव के जस्ट 1 साल बाद 2020 में कितनी बड़ी त्रासदी आई थी कोविड के रूप में, और वो पूरी दुनिया के लिए थी। पर अफ़सोस की बात है कि हमारे पास चांस होते हुए भी हम भी उससे बच नहीं पाए। हमने एज़ अ सरकार या फिर जनता किसी भी तरीके से ये कोशिश ही नहीं की कि उसको मिटिगेट कम से कम किया जाए, उसको कम किया जाए। जो सरकार का रवैया था या सरकार के सपोर्टर उसका जो स्टेटमेंट्स थे या जिस तरीके का माहौल बनाया गया था, उसको भी रिलीजियस एंगल दिया गया और उससे भी घटनाएँ और बढ़ी, मौत और बढ़ी। कुल मिलाकर के सिर्फ़ 2 साल में हमने 45 लाख लोगों को खो दिया, और हम आज उसके ठीक बाद चुनाव में उसका ज़िक्र भी नहीं करते हैं। ज़रा-सा ये बात नहीं कहीं हो रही है कि अ, 45 लाख लोग मरे तो उसमें किसकी ज़्यादा गलती थी, या क्या और हो सकता था कि कम ये मौत होती, कहाँ पे चूक हुई, किस तरीके से उसको हैंडल किया गया, कोई समीक्षा, कोई बात नहीं हो रही है। ये बड़ी आशा थी कि जो कोविड के बाद का जो टाइम था वो शायद कुछ अलग होता। ऐसा हो सकता था कि जो इलेक्शन हो रहे हैं उसमें अब एनवायरनमेंट की बातें होंगी, पॉल्यूशन पे चुनाव लड़ा जाएगा, या फिर जो कार्बन एमिशन फलाने-फलाने ऐसे टॉपिक्स थे, जो ह्यूमन लाइफ़ को डायरेक्टली अफ़ेक्ट कर रहे हैं, उन सारी चीज़ों पे बातें होंगी। बट अभी भी हमारे देश में चुनाव चल रहा है और खुद प्रधानमंत्री मोदी ही अ, धार्मिक लेवल की कट्टरता पे बातें कर रहे हैं। वो खुद कहते हैं कि ये मुसलमान या फिर हिंदू-मुसलमान तो उनके हर भाषण में होता है। तो वो मुसलमान, घुसपैठिया या ज़्यादा बच्चे वाले, ये सब कुछ ये खुद प्रधानमंत्री कर रहे हैं। इस बार तो ऐसा लग रहा है कि बीजेपी ने सारे ही बंधन तोड़ दिए हैं, अब उन्हें खुल के आना है, इस तरीके का लग रहा है। और जनता का क्या माहौल है कि जनता सिर्फ़ इसी में घूम रही है, ये अपने मुद्दों पे भी नहीं बात कर पा रही, इतने बड़े त्रासदी को भी भूल चुकी है। मतलब कोविड के इंटेंसिटी को बताने की मुझे ज़रूरत नहीं है। शायद ही कोई फैमिली होगी इंडिया में या पूरी दुनिया में जिसने अपने परिजनों को नहीं खोया हो। गंगा जी में लाशें तैर रही थी। क्यों तैर रही थी? किसी ने नहीं पूछा। कब्रिस्तान और श्मशान में लाशों को जलाने और गाड़ने के लिए जगह नहीं बची थी। ये ऐसा हुआ क्यों? किसी ने नहीं पूछा। जो हॉस्पिटल जाता था उसकी डेथ निश्चित होती थी, तो लोग हॉस्पिटल क्यों जाते थे? हॉस्पिटल से लोग मर के क्यों बाहर निकलते थे? ये सब ऐसी बातें हैं जिस पे आज कोई सवाल नहीं कर रहा, पर उस समय लोगों को लगता था। तो इसलिए लोग हॉस्पिटल जाने से कतराते थे कि हॉस्पिटल अगर गए तो मौत निश्चित है। ऑक्सीजन की इतनी शॉर्टेज हो गई थी, वो क्यों हुई थी? हमारे सरकारें बार-बार दावा करती है कि हमने ऐसी हॉस्पिटल्स बना दिए हैं, फलाना काम कर दिया, इंफ्रास्ट्रक्चर पे इतने काम कर दिए। किसी ने नहीं पूछा कि भई वो जो हॉस्पिटल बनाए हैं वो कहाँ है? वो हवा में बनाया गया है या फिर वैसे ही दरभंगा के एम्स की तरह बनाया गया है, जो कि आज एक ईंट तक नहीं रखी गई है और मोदी जी कहते हैं कि यहाँ हमने एम्स बना दिया, हॉस्पिटल बना दिया। क्या वैसी ही हॉस्पिटल की बातें कर रही है सरकार, वैसे ही इंफ्रास्ट्रक्चर की बातें कर रही, कोई सवाल नहीं पूछ रहा है। लेकिन अब मैंने तय किया है कि मैं अगले कुछ दिनों तक सिर्फ़ कोविड और कोविड से रिलेटेड इंसिडेंट, कहानियों, किस्सों और उस समय की राइटिंग्स पे ही बात करूँगा। क्योंकि ये मेरे लिए बड़ा असहनीय है या फिर ना पचने वाली बात है कि मैं इतना जल्दी इतने बड़े हादसे को भूल जाऊँ, और चाहे सरकार हो, चाहे जनता हो, किसी को भी इसकी कोई फ़िक्र ना हो, इस चीज़ को बर्दाश्त कर जाऊँ। ये चीज़ मुझे लगता है कि गलत है। तो मैं आगे के कुछ वीडियोज़ सिर्फ़ कोविड और उससे रिलेटेड जो हादसे हुए थे, जो कहानियाँ थी, जो दुःख भरी कहानियाँ थी, जो परेशानियाँ थी, लोगों को झेलनी पड़ी थी, वैसी कहानियाँ, वैसे किस्सों की बातें करूँगा। और उसमें उस समय कुछ मैंने ही भावुक होकर के कुछ लिख रखा है, कुछ कविताएँ लिख रखी हैं, कुछ पैराग्राफ्स लिख रखे हैं, उनको मैं पढ़ूँगा और कोशिश करूँगा कि उस दर्द को, उस हादसे को, उसकी इंटेंसिटी के साथ आप लोगों के सामने रख पाऊँ, ताकि आप लोग जब वोट देने जाएँ, तो आपको याद रहे कि आप सबने अपने परिजनों को खोया है। 45 लाख लोग कम नहीं होते हैं।